ओम शांति। अति इंद्रिय सुख इंद्रियों से नहीं, अति इंद्रिय सुख और इंद्रियों से नहीं। ये सुख जो इंद्रियों से नहीं मिलता, इंद्रियों के द्वारा हम इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से नहीं, क्या 5 इंद्रियां सच्चा सुख दे सकती हैं? क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि इंद्रियों से नहीं, तो क्वेश्चन ये उठा है, क्या 5 इंद्रियां सच्चा सुख दे सकती हैं? क्या जवाब देंगे? 5 इंद्रियां सच्चा सुख दे सकती हैं? आंख, कान, मुंह, हाथ, ये शरीर के अंग क्या सच्चा सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वो विनाशी सुख है। वो विनाशी सुख दे सकते हैं। क्या अतीन्द्रिय सुख 5 इंद्रियों से मिलता है या उनसे परे है? तो जवाब आएगा कि उनसे परे है। मनुष्य जन्म से ही सुख की खोज में है। मनुष्य जन्म से ही सुख की खोज में है। हर कदम, हर प्रयास सुख के लिए। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक हमें ये सुख दे सकती हैं? तो जवाब मिलता है कि नहीं दे सकती। जिसकी आत्मा को वास्तव में तलाश है, वो सुख आत्मा को चाहिए, जो सुख इन 5 कर्म इंद्रियों से नहीं मिल सकता। बाबा एक बहुत गहरा शब्द उपयोग करते हैं, वो शब्द है अति इंद्रिय सुख। शब्द अति इंद्रिय है। अति इंद्रिय क्या? सुख। आज हम स्पष्ट करेंगे 5 इंद्रियां क्या सुख देती हैं। आज हमें देखना है कि इन इंद्रियों से हमें कौन सा सुख प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख उनसे क्यों अलग है? अति इंद्रिय सुख उनसे क्यों अलग है? जो इंद्रियों से सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख उनसे क्यों अलग है? क्या इंद्रियों के द्वारा अतीन्द्रिय सुख संभव है? 5 इंद्रियां और उनका सुख। हम एक एक इंद्रिय को देखेंगे और उनसे प्राप्त होने वाले सुख को जांच करेंगे। सबसे पहली आंख। आंख से हमें इस रूप का सुख तो मिल सकता है। भाई जो कुछ सुंदर है, खराब है, उससे हमें उनकी सुंदरता का सुख हमें मिल सकता है। आंख के द्वारा देख सकते हैं। कान शब्द या संगीत का सुख हमें दे सकते हैं। जीभ हमें स्वाद का सुख दे सकती है।
त्वचा स्पर्श का सुख दे सकती है और नाक सुगंध का सुख दे सकती है। इनके द्वारा प्राप्त होने वाले सुख हम अनुभव किए हुए हैं। उदाहरण के लिए भोजन थोड़ी स्वादिष्ट देर का आनंद, थोड़ी देर का आनंद है। स्वादिष्ट भोजन का हम थोड़ी देर तक आनंद ले सकते हैं। सुंदर दृश्य, कोई बहुत ही सुंदर दृश्य है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं थोड़ी देर। जब तक उसको देखते रहेंगे तो उसका प्रसन्नता मिलती रहेगी, क्षणिक प्रसन्नता मिलेगी। वंडरफुल दृश्य है भाई। प्रशंसा, मन को अच्छा लगना। कोई हमारी प्रशंसा करता है, वो हमें अच्छी लग रही है, कानों से सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सुख स्थिति बदलते ही खत्म। जैसे ही स्थिति बदली, ये सुख भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सुख स्थिति बदलते ही खत्म। वे चीज बार बार सुख नहीं देती, वे चीज बार बार सुख नहीं देती। अंत में रिक्तता, खालीपन, अंत में क्या हो जाता है? खाली छोड़ जाती है। साकार मुरली 28 जनवरी 1987। बाबा कहते, इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्या है? इंद्रियों से मिलने वाला सुख अल्पकाल का होता है, थोड़ी देर का होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख थोड़ी देर का होता है। इंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख थोड़ी देर का। नंबर 2, इंद्रियों से मिलने वाले सुख की सीमा है। सीमाएं पराधीन है। सीमाएं क्या है? पहली है पराधीन, परिस्थिति पर निर्भर करता है। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जब चाहूं उस सुख को ले सकूं। उसके लेने के लिए वो परिस्थितियां चाहिए। यदि वो परिस्थितियां नहीं है तो हम उस सुख का आनंद नहीं ले सकते। मिलावट, सुख के साथ भय और दुख वो मिला हुआ है। जो हमारा इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, उसके साथ भय और दुख क्यों मिला हुआ है? क्योंकि परिस्थिति चेंज हुई तो वो सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो फिर दुख मिलेगा। परिस्थिति चेंज हुई तो फिर सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आदत, धीरे धीरे असंतोष। अब आदत पड़ जाती है तो आदत भी धीरे धीरे क्या करती है? असंतोष होता है, क्योंकि आदत पूरी नहीं होती है, आदत के अनुसार नहीं चल पाते हैं। उदाहरण के लिए एक समय था जब एक साधारण भोजन भी सुख देता था।
एक समय था एक साधारण भोजन भी सुख देता था। सवेरे उठते ही खाना बनेगा, वही खाओ, मजा है। मैं वही चीज आज मार्केट के अंदर नाश्ते के लिए सैकड़ों वैरायटीज हैं। क्या नाश्ता करें आज? लंच के लिए वैरायटीज, दुनिया भर के जो वेंडर्स हैं भेजने वाले, लिमिट नहीं है। एक समय था जब एक साधारण भोजन भी सुख देता था और आज अनेक व्यंजन भी संतोष नहीं देते। आज इतने प्रकार के व्यंजन हैं, इतने प्रकार की दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या, परंतु कोई मजा संतोष नहीं है। आज ये खाया है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, फिर वो खाना है, फिर बैठकर सोचना है आज क्या मंगाएं। साकार मुरली 3 मई 1990। भोग की वृद्धि से सुख नहीं, दुख बढ़ता है। जितना भोगने की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही दुख बढ़ता जाता है। भोग कभी खत्म नहीं होते, हम खत्म हो जाते हैं। और जितना भोग करेंगे उतना ही हम शक्तियों में क्षीण होते जाएंगे। अति इंद्रिय सुख का वास्तविक अर्थ। अति इंद्रिय का स्पष्ट अर्थ क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, जहां इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती, जहां इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। जो मन और आत्मा की अनुभूति है, जो इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, जहां मन और आत्मा की अनुभूति है, शरीर का कोई मतलब नहीं। वो सुख जिसे इन आंखों से ना देखा जा सकता है, ना बताया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। अतीन्द्रिय सुख वो है जो ना देखा जा सकता है, ना बताया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। अतीन्द्रिय सुख क्या है? आत्मा का परम आत्मा से मिलन सुख। आत्मा का परम आत्मा से मिलन सुख, मिलने का सुख। पवित्रता से उत्पन्न शांत आनंद, निर्लिप्त रहते हुए भी तृप्ति, निर्लिप्त रहते हुए भी तृप्ति। पवित्रता से उत्पन्न शांत आनंद, निर्लिप्त रहते हुए भी तृप्ति। ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? पहला है आत्मा का परमात्मा से मिलन सुख। ये अति इंद्रिय सुख है, ये किसी भी इंद्रिय से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा को ना हम इन आंखों से देख सकते हैं, ठीक है नहीं? तो परमात्मा से मिलन आत्मा ने मनाना है। ना उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं,
वो भी जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बोले। नहीं तो हम उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते, हम उसे मतलब किसी भी प्रकार से कुछ भी अनुभव शरीर के द्वारा नहीं कर सकते क्या परमात्मा के साथ होना। परंतु आत्मा इस शरीर से अलग परमात्मा से मिलन का अनुभव कर सकती है। भाई जी, हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर चलकर जो हमें खुशी प्राप्त होती है वही अतीन्द्रिय सुख कहते हैं भाई। चलने के बाद चल रहे हैं, खुशी तो हो रही है, परंतु ये खुशी अतीन्द्रिय सुख वाली नहीं है, क्योंकि ये हमें शरीर के द्वारा मिल रही है। हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर जो भी अच्छा काम किया, जो भी अच्छा काम किया वो हमने शरीर के द्वारा किया और शरीर के द्वारा हमने उसको महसूस किया। हाँ भाई जी, तो जहां शरीर प्रयोग हो गया वो अति इंद्रिय नहीं है। भाई जी अतीन्द्रिय सुख तो लगातार उमंग उत्साह होते रहते हैं भाई जी, उसको ही अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। देखो बाबा ने कहा उमंग उत्साह है तो शरीर में है ना, उमंग उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी, मतलब वो एक ऐसी खुशी है जिसका कोई कारण नहीं। हमने सेवा की, उसके कारण हमको खुशी मिली, तो वो अतीन्द्रिय से बाहर चली जाती है, वो अतीन्द्रिय के क्षेत्र में नहीं आई। जिसका कोई आधार, स्थूल आधार है, हमने किसी को ज्ञान सुनाया है, उसको बहुत अच्छा लगा है, बड़ा खुश हो रहा था, तो हमें उसकी जो है खुशी मिल रही थी, तो वो खुशी का कारण उसका खुश होना है। हमने ज्ञान सुनाया, यदि कोई खुश नहीं हुआ तो हमें खुशी नहीं होती। भाई जी जैसे हमने भगवान पढ़ाता है, इस उमंग में हम रहते हैं, तो ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है भाई जी। देखिए मेरे भाई जी, जो सुख हमें देह से मिल रहा है वो नहीं है। जो आत्मा प्राप्त करेगी, परमात्मा से डायरेक्ट प्राप्त करेगी, तब अतीन्द्रिय सुख होता है। आप बाबा से आत्मा समझ कर सुख ले रहे हो, आप सुख देह समझ कर ले रहे हो। जहां देह बीच में आ गई, रबड़ आ गया, तो नहीं होगा, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा। उस आत्मा को बाबा ने 3 शब्दों में कितनी क्लियर शब्द बता दिया, ना उसे बताया जा सकता है, ना उसे जो है ना क्या बोलते हैं देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। उस सुख को आप बता भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। भाई जी अशरीरी अवस्था में होगा ऐसा। हाँ, जब हम अपने को सिर्फ आत्मा समझेंगे और परमात्म मिलन का अनुभव करेंगे, परमात्म डायरेक्शंस का अनुभव करेंगे, परमात्मा की श्री मत पर चलेंगे, परंतु आत्मा समझ कर होंगे, तो वो हमें अनुभव होगा। देह की स्मृति के साथ वो अनुभव नहीं हो सकता। पवित्रता से उत्पन्न शांत आनंद, निर्लिप्त होते हुए भी तृप्ति, ये दो बातें हैं
पहली बात हमने देखी थी, 3 बातें हैं। पहली बात हमने देखी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन सुख। अब आत्मा को परमात्मा से मिलना है, उसके लिए क्या शरीर बीच में चाहिए? यदि शरीर बीच में आएगा तो वो रबड़ का काम करेगा। हम कितना भी शिव बाबा को गले लगाने की कोशिश करें, रबड़ हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारे गले में नहीं लग सकता, हम आत्मा को नहीं मिल सकता। हमें इस शरीर को उतारना होगा, हमें आत्मा समझना होगा, तब हम परमात्मा से मिल सकते। पहली बात है आत्मा का परमात्मा से मिलन सुख। परमात्मा से उत्पन्न शांति आनंद, क्योंकि परमात्मा से मिलेंगे हम आत्माएं तो वहां से जो शांति और आनंद उत्पन्न होगा उसका हम आनंद लेंगे। निर्लिप्त रहते हुए भी तृप्त। हम उनके साथ नहीं हैं, परंतु हम तृप्त हैं, हम संतुष्ट हैं। मुरली है 24 जून 1972। ये अतीन्द्रिय सुख है जो ना खाने पीने में है ना भोग में है। ये अतीन्द्रिय सुख ना खाने पीने में मिलता है ना भोगने में मिलता है। क्या अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से मिल सकता है? स्पष्ट उत्तर है कि नहीं मिल सकता। शरीर के किसी भी इंद्रिय से वो सुख नहीं मिल सकता। क्यों? इंद्रियां देह की है और देह विनाशी है। अतीन्द्रिय सुख आत्मा का अनुभव है, देह का नहीं। देह के द्वारा कुछ भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकते। उदाहरण, रेडियो से संगीत सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो भावना महसूस नहीं करता। उसी तरह देह सुख भोगती है और आत्मा अति इंद्रिय सुख अनुभव करती है। सुख देह भोगती है, वो देह को सुख मिलता है, परंतु आत्मा तो इन इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है। दस फरवरी 1996 की मुरली में बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख आत्मिक स्थिति से मिलता है, देह से नहीं। अति इंद्रिय सुख आत्मिक स्थिति से मिलता है, देह से नहीं। नंबर 5, अतीन्द्रिय सुख के लक्षण। पहचान, क्या अतीन्द्रिय सुख होता क्या है? नंबर 1, बिना कारण खुशी। हमारे पास कोई कारण नहीं, पर तो हम खुश हैं। अकेले में भी पूर्णता हैं, अकेले वो तो हमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही। अपेक्षाओं का क्षय, अब हमारी कोई भी अपेक्षा नहीं रही किसी से भी, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना उठने की, कोई अपेक्षा नहीं। स्थूल दुनिया की अपेक्षा का क्षय, मतलब अपेक्षाएं सारी खत्म। मन का स्थिर रहना,
मन क्या हो जाएगा? एकदम स्थिर। उदाहरण, योग में बैठे बैठे आंखें बंद, ना कोई दृश्य, फिर भी गहरी तृप्ति। आंखें बंद होते ही बहुत सारे दृश्य दिखने लगते हैं। आप जो सोचेंगे वही दिखाई देगा। आप कहेंगे शेर आ जाओ, शेर आपको दिखाई देगा। मैं उड़ रहा हूं तो आपको अपने आप को ऐसा लगेगा जैसे उड़ ही रहा हूं। मैं सूक्ष्म वतन में जा रहा हूं, आपने एक इमेज बनाई हुई है कि वो सूक्ष्म वतन होता है और वहां चले गए आप। फिर भी गहरी तृप्ति, फिर भी गहरी तृप्ति। साकार मुरली 17 सितंबर 1984। जब आत्मा स्थिर होती है तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जब आत्मा स्थिर होती है तब अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्मा स्थिर का मतलब क्या होगा? कोई संकल्प नहीं होंगे। संसार का, इस दुनिया का कोई संकल्प उसके पास नहीं होगा। बाबा के साथ केवल बात होगी। केवल जो संकल्प होंगे वो बाबा के साथ होंगे। मतलब उनके साथ, जैसे अभी हम बाबा से बात करते हैं कोई भी ज्ञान के बारे में, प्राप्ति के बारे में, या मतलब कुछ भी, भाई ये समस्या है, उस समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत पर करते हैं। इस काम को बाबा कैसे करे, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार हम उस काम को वैसा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि हम स्थूल समस्याएं लेकर बाबा के पास बैठे हैं, वो हमारा समाधान कर रहे हैं। हमारी बाबा से मुलाकात है, बाबा से समस्याओं का समाधान हो रहा है, परंतु ये अति इंद्रिय सुख नहीं। वो हमारी आंखें बंद हो गई हैं और बाबा से हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं वो वंडर है। वो इस संसार वाली प्राप्तियां नहीं है। तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख क्यों इंद्रियों से परे है? क्या कारण? इंद्रियां वर्तमान में बांधती हैं। इंद्रियां वर्तमान में बांधती हैं। अतीन्द्रिय सुख सनातन संस्कार जगाता है। अति इंद्रिय सुख सनातन संस्कार जगाता है। ये सुख स्मृति और संबंध से आता है। ये सुख स्मृति और संबंध से आता है। साकार मुरली 11 दिसंबर 1980। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अति इंद्रिय सुख पाती है। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा
अति इंद्रिय सुख पाती है। नंबर 7, अतीन्द्रिय सुख पाने का मार्ग क्या है? राजयोग। 3 अभ्यास। मैं आत्मा हूं, देह से न्यारा। मैं आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा हूं देह से न्यारा। परमात्मा मेरा है, यह है स्नेह का संबंध। योग का अभ्यास निरंतर, योग का अभ्यास निरंतर, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। साकार मुरली 21 नवंबर 1976। योग ही अतीन्द्रिय सुख का साधन है। बिना योग के अति इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं हो सकता। समापन। बाबा स्पष्ट कहते हैं, जो इंद्रियों के सुख में उलझा वे सच्चे सुख से वंचित रहा। जिसने शरीर के सुखों को भोगा वो अति इंद्रिय सुख से, सच्चे सुख से वंचित रहा। अब निर्णय हम करें, देखने का सुख चाहिए या होने का सुख चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल और केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।